ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज 5 सितंबर सन 2023, 5 सितंबर को हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में जयंती में हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सागर में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे आदर्श गुरु श्री जी.आर. श्रीवास्तव, जो वर्ष 1991 में अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुए, उनका सम्मान करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में, इस सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में सागर के विद्यार्थीगण उपस्थित हुए। सर श्रीवास्तव सर एक कड़े अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक रहे हैं और उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज भी उन्हें याद करते हैं, उनके उस अनुशासन को, उनकी उस कर्तव्यनिष्ठा को अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी बहुत अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान हैं और सतत प्रगतिशील हैं। उन्होंने सदैव समय का ध्यान रखा, अनुशासन में कभी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। उनकी कर्तव्यनिष्ठा अद्वितीय है। उनका सम्मान करके हम सब गौरवान्वित, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। शिक्षक का हम क्या सम्मान कर सकते हैं। सम्मान में सम्मान पत्र का वाचन श्री कपिल वैसाखिया जी के द्वारा किया गया। डॉक्टर प्रदीप पाठक, पूर्व निगम अध्यक्ष, डॉक्टर राकेश शर्मा और शाल श्रीफल श्री राजन मिश्रा, गणेश सैनी, अजय पुरम, सौमेन शुक्ला, चार्ली गौर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आर.डी. बड़ोनिया, श्री हरिनारायण शुक्ला। श्री हरिनारायण शुक्ला का जब नाम आता है तो उनकी प्रतिभा को ज़रूर हम याद करेंगे। थोड़ा सा विवरण अवश्य देना चाहूँगा। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि गोपालगंज में यदि कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। हर जगह उनका उपस्थिति अवश्य होती है। यदि उनकी सेवाओं की बात करें, वन विभाग में उन्होंने सेवाएं दी। वन विभाग में जब भी कोई ऐसा काम आता था जो जटिल होता था, जिसकी समस्या का कोई ओर छोर नहीं दिखता था, तो उसमें सबसे पहले और सबसे अंत में हरिनारायण शुक्ला जी को याद किया जाता था। उनको वह समस्या दी जाती थी और वो उस समस्या का चुटकियों में निराकरण करते थे। तो ये छोटा सा उनका परिचय है। मैं थोड़ा विषयांतर अलग हुआ हूँ, परंतु वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनको हम भुला नहीं सकते और उनकी इसको प्रशंसा किए बिना ये कार्यक्रम भी हमारा अधूरा रहता है। श्री हरिनारायण शुक्ला के उपरांत श्री नरेंद्र सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जो एनसीसी में अंडर ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने भी कठोर अनुशासन के साथ अपनी पूरी सेवाएं दी हैं और श्री जी.आर. श्रीवास्तव साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया है। यशवंत जैन, सागर पेपर मार्ट, ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव, अजय साहू, श्री आनंद शुक्ला भी काफ़ी मेहनती एवं कर्मठ हैं हमारे। इसी के साथ डॉक्टर सेन के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया, आभार प्रकट किया गया। इसके पूर्व डॉक्टर M.K. पाल, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी प्रतिभा अद्वितीय है। एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, हृदय रोग के बहुत जाने माने ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं। इतने सरल इंसान हैं कि उनका तो जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। वो भी उनका कहना भी है कि उन्होंने ये सब जी.आर. श्रीवास्तव सर से सीखा है और डॉक्टर M.K. पाल ने आज
सभी के बीच कहा कि डॉक्टर श्री जी.आर. श्रीवास्तव का सम्मान तो वह है कि यदि उनको राष्ट्रपति पदक दिलाने में हम लोग सफल होते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमें डॉक्टर श्री जी.आर. श्रीवास्तव को राष्ट्रपति पदक दिलाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस प्रस्ताव का सभी ने करताल ध्वनि से स्वागत किया, अभिनंदन किया और सभी इस बात से सहमत हैं कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है तो उस पुरस्कार का सम्मान बढ़ेगा और ये उनके लिए गौरव की, राष्ट्रपति के लिए भी गौरव का विषय होगा। तो देखिए, गुरु की एक विशेषता होती है, गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, राष्ट्रपति तो खैर उसके बहुत नीचे आते हैं। तो गुरु सदैव गुरु होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सुनते हैं डॉक्टर पाल को। आदरणीय जी.आर. श्रीवास्तव साहब, जिनको हम मासा कहा करते थे स्कूल टाइम पे, उनके छात्र या उनको भी जानने वाले लोग हैं। मैं बहुत शॉर्ट में एक बात बोलूँगा कि हम मेरे दौर पे हमेशा एक बात आती रहती थी कि इतने महान, इतने योग्य, इतने कर्मठ, इतने समर्पित टीचर वो राष्ट्र की पुरस्कार को नहीं करते। इस बात का मुझे इस जीवन में हमेशा अफसोस रहेगा। और अगर मान लो अपन को कुछ कर सके इसके लिए, ऐसे योग शिक्षक के लिए तो ऐसे पुरस्कार मिलना चाहिए। पता नहीं बाकी को जो पुरस्कार मिले हैं वो भी सहयोग होंगे। और मेरी नज़र में इस शहर के अंदर अगर कोई टीचर सबसे ज़्यादा योग पुरस्कार की शोभा बढ़ाने के लिए और उस पुरस्कार से श्रीवास्तव जी की इज्जत नहीं बढ़ेगी। मेरा तो सोच ये है, हम तो श्रीवास्तव साहब को जानते हैं, अगर मान लो राष्ट्रपति पुरस्कार श्रीवास्तव जी को मिलता है उसका सम्मान हुआ। बोलो। प्रिय मित्रों, आप लोगों को कष्ट दिया मैंने तो नहीं, परंतु बच्चों ने भी कष्ट दिया है। ये हम कष्ट या कहेंगे, परेशान होकर घर बैठे हो और जाने किसी का कोई काम है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ, इसलिए सब लोग बैठे हैं। परंतु आपने जो समय दिया वो बधाई के पात्र है। करो भाई, और करो। ऐसी कोई चीज़ नहीं छूटी है जो आप लोगों के विरुद्ध हो। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ किया वो सब आपके हित में था, बच्चों के हित में था और किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। जरूर झापड़ थप्पड़ लगती है वो तो आपका प्रसाद है, उसका कोई असर नहीं, अभी कोई असर नहीं दिख रहा। अभी ये बड़ी प्रसन्न दिख रहे हैं आप लोग। खैर जो भी हो, अभी आपने मुझे जमीन से आसमान में उठा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया, धन्यवाद। आज अपन ने अवसर पर माननीय सम्मानीय सरकार सम्मान बुंदेलखंड गोपालगंज बुंदेलखंड विकास मंच के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ विद्यार्थी जन जो शामिल हुए, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, डॉक्टर प्रदीप पाठक जी, हरिओम भैया जी, डॉक्टर पाल जी और हमारे बुंदेलखंड मंच के संयोजक हमारे रम्मू भैया मुख्य रूप से जो ये आयोजन किया। और इस आयोजन में मुख्य भूमिका आयोजित करने में सलाह दी जो हमारे गजन भाई, चार्ली भाई, और इसमें सारे उपस्थित हुए यशवंत भैया हैं, अज्जू भैया हैं
कपिल भैया जी भी बैठे हैं। हमारे इस आयोजन में सभी लोग उपस्थित हुए और इस सम्मान चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ौनिया जी भी क्षमा चाहता हूँ। तो सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए इस सम्मान समारोह में, गुरुजन के सम्मान समारोह में सभी ने समय दिया। सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, गुरु जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे बोलने का अवसर प्रदान